हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे अभी हम लोग कर रहे हैं इसका सिलेबस डिस्कशन। तो इसका इंट्रोडक्शन सेशन है जहाँ पे इसके बारे में हम जो भी करने वाले हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, उससे पहले इसका हम सिलेबस समझ लेते हैं और कितना टाइम ये खत्म होगा, नोट्स वगैरह सबके रिलेटेड हम बात करेंगे। ओके, तो इसमें कुछ कुछ मॉड्यूल में इसको डिवाइड किया गया है और हो सकता है ये मॉड्यूल जो हो वो वेरी करे, मीन्स यहाँ पे जो लिखा गया है वो हो सकता है दूसरे मॉड्यूल में करवाया जाए या फिर इसी मॉड्यूल में करवाया जाए जो दूसरा मॉड्यूल का टॉपिक है, सब टॉपिक है वो सब। ओके, तो सबसे पहला मॉड्यूल जो हमारा जनरली आप जानते ही होंगे इंट्रोडक्शन के बारे में होता है। तो सबसे पहला मॉड्यूल ओएस का, और एक चीज़ और, इसका जो प्यारा सा नाम है उसको हम बोलेंगे ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट में। तो पहला मॉड्यूल में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड बेसिक बेसिक चीज़ है वो सब हम समझेंगे। उसके बाद सिस्टम कॉल क्या होता है वो सब समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ जो है लिखा गया है, आपको यहाँ पे आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ होने वाला है। तो यूनिट 1 जो है या फिर मॉड्यूल 1 जो है हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन सेशन पे होगा ओएस के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल होगा, नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा होगा प्रोसेस से रिलेटेड। प्रोसेस समझेंगे, वहाँ पे थ्रेड के बारे में समझेंगे। उसके बाद प्रोसेस शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग, उस सब के बारे में हम लोग अगले यूनिट में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद जो हमारा होगा यूनिट 3, उसमें आप लोग जो सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं उसी को कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, उसी को आप लोग सिंक्रोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन नेक्स्ट यूनिट जो हमारा होगा। एंड देन, और यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल सिलेबस क्या क्या चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा वो है अगला यूनिट जो कि है डेडलॉक के बारे में। तो डेडलॉक के बारे में भी हम जानेंगे जो कि एक सेपरेट यूनिट ही है, और उसका जो भी डिटेल सिलेबस है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसमें जो एक फेमस बोल सकते हैं एल्गोरिथम जो होता है बैंकर्स एल्गोरिथम, उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे और एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा है जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी ये सब चीज़ तो सीखेंगे, लेकिन ये आपको थोड़ा सा लग सकता है रिलेटेड सीओएस से, मीन्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से थोड़ा सा रिलेटेड लग सकता है मेमोरी मैनेजमेंट। और उसके बाद यहाँ पे जो है फाइल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा उससे रिलेटेड लग सकता है। ओके, तो यूनिट 5 जो है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट, उसमें हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट, उसका जो लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस होता है उसके बारे में, पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन उसका जो भी एल्गोरिथम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता है जिससे जनरली क्वेश्चन रहता ही है, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन नेक्स्ट हमारा यूनिट जो होगा यूनिट 6, वो होगा हमारे पास फाइल मैनेजमेंट से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फाइल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट, और डिस्क मैनेजमेंट जो है आपका सीओए में भी है, तो अगर कॉमन रहता है तो किसी एक में करवा दिया जाएगा, और नहीं अगर थोड़ा सा डिफरेंट है तो उसको दोनों में करवाया जाएगा, जो भी डिफरेंट रहेगा उसको। उसके बाद एक चीज़ और है इसमें, जैसे कि बैड ब्लॉक, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो ये कुछ कुछ जो है मेरे पास ओएस का सिलेबस है, और ये जरूरी नहीं है अगर हम यूनिट 4 में लिख दें ये सब तो यही सब करवाया जाएगा, हो सकता है ये वैरी रहे, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पे लिखा गया है जितना चीज़ वो सब आपको करवा दिया जाएगा। ओके, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है जो कोई यहाँ पे टॉपिक मिसिंग है, कोई यूनिट मिसिंग है, तो आप बता सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया सिलेबस की बात, क्या क्या चीज़ होने वाला है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये कैसे कैसे होगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये कब खत्म होगा, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट जो है 2 मंथ का लग सकता है। ओके, ये ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, तो ये 2 मंथ ले लेगा खत्म होने में। एंड देन दूसरा पॉइंट बात करें नोट्स के रिलेटेड, तो नोट्स जो है आपका ये मिल जाएगा। यहाँ पे 3 तरह का नोट्स पॉसिबल हो सकता है। पहला नोट्स जो है आपका वो हैंड रिटन जो हम लिखे हुए हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दे। दूसरा जो हम जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे पीपीटी बनाएंगे तो उसका आपको जो है डिजिटल नोट्स मिल जाए। या फिर यहाँ पे हम जैसे मान लेते हैं अगर पेन टाइप पे पढ़ा रहे हैं तो पेन टाइप पे जो भी लिखेंगे वो वाला नोट्स मिल जाए। तो यहाँ पे आपको जैसा नोट्स पसंद हो बता दीजिएगा। अगर आप डिजिटली नोट्स चाहिए तो आपको जब खत्म हो जाएगा ओएस तो उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब जाके नोट्स वो प्रिपेयर होगा। ओके, और नहीं अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो ऑलरेडी बना हुआ है, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके, वैसे जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जैसे जैसे कॉपी में लिखा गया वैसे ही ज़्यादा अधिकतर 99% चांस है वैसे ही हम यहाँ पे करवाएंगे ओएस वाले सब्जेक्ट को।
ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आपको जो है गेट का PYQs भी कराएंगे। तो अगर आपको इच्छा हो गेट का PYQs देखने के तो आप देख सकते हैं, नहीं तो सेमेस्टर का तो आप देखेंगे नहीं। ओके, तो गेट का PYQs भी करवा दिया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो गेट प्लस सेमेस्टर में क्या है कॉमन है, गेट और सेमेस्टर में क्या है कॉमन है, तो वो टॉपिक को पहले खत्म करवा दिया जाएगा। गेट और सेमेस्टर में जो भी कॉमन है उसको करवा दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है ये सब टॉपिक और होना चाहिए सेमेस्टर के रिलेटेड जो स्पेसिफिक है, तो आप उसको बताइएगा, उसके सिलेबस को मेंशन करिएगा, तब वो सब करवाया जाएगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा रहेगा गेट और सेमेस्टर में जो भी कॉमन टॉपिक है उसको करवाने का। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ओएस में रहा ये सब चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, और उसके बाद कब ये ख़त्म होगा, कितना टाइम लगेगा ये ख़त्म होने में वो, एंड नोट्स के बारे में, PYQs के बारे में गेट का, एंड ये जो है रिलेटेड किससे है सेमेस्टर एंड गेट से, तो वो कब और कैसे ख़त्म होगा। एंड देन एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पे ये जो है व्हाइट बोर्ड पे करवाया जाएगा, या फिर यहाँ पे डिजिटली जो पेन टैब के जरिए जैसे अभी हम लिख रहे हैं उसके जरिए करवाया जाएगा। तो यहाँ पे जैसा हमको कंफर्टेबल लगेगा या फिर जैसे आपको कंफर्टेबल रहता है तो आप बता दीजिएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है यहाँ पे हम रहते नहीं है तो सिर्फ लैपटॉप ही रहता है, तो वहाँ पे आपको पेन टैब से ही मैनेज कराएगा। लेकिन जब यहाँ पे हम रहेंगे तो आपको जो है व्हाइट बोर्ड पर भी करवा दिया जाएगा। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो बता दीजिएगा। दोनों में कंफर्टेबल है तो मैं अपना बताऊँ तो मैं तो कंफर्टेबल हूँ इसी में, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीपल कलर्स रहता है, थोड़ा सा विजुअलाइज करने में ईजी होता है, एंड यहाँ पे नोट्स भी प्रिपेयर्ड साथ में हो जाता है। ओके, तो जैसा आप कंफर्टेबल हो बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही करवाया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इसका सिलेबस, एंड इसमें क्या क्या चीज़ होने वाला है और कैसे कैसे होने वाला है। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे ओएस के फर्स्ट यूनिट को। ओके, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ऑल दी बेस्ट।